तो लास्ट पार्ट में टीचर कहता है मदर ये दाव पेच क्या है, तो गोडेस कहती है कि दाव पेच अर्थ और हेवन के बनाने से पहले बनाया गया था और ये बहुत खतरनाक रास्ते पर घूमता है। तो ये सुनकर टीचर कहता है मदर इसका मतलब ये तो फिर नेचर मिस्ट्री हुआ, यानी कुदरत का कोई सीक्रेट। और टीचर की यह बात राजकुमार याओलिंग भी दीवार की दूसरी तरफ से आ रही होती है सुन लेती है, जो ये सुनते ही फौरन से कहती है कि आखिर ये कहाँ लिखा है। और जब वो छुप कर देखती है तो वो देखती है कि गोडेस और टीचर आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं और वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम टियानयान मैंशन के मेन हॉल में सुप्रीम एम्परर यिंगपिन को देखते हैं, जो यंग डायनेस्टी का एम्परर है और वो किसी का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ मोटे सर वाला आ जाता है और कहता है एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दें। तो ये सुन एम्परर यिंगपिन के उसके पास आकर कहता है अच्छा तो मिस विंगियन राजी नहीं हुई। तो मोटे सर वाला कहता है हाँ, अब हमें कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे हम हेवन गेट को डिस्ट्रॉय कर सकें, क्योंकि विंगियन कभी भी इसके लिए नहीं मानेगी। तो यिंगपेन कहता है कि द यिंग फ्रिक्शन अभी तक प्राइमरी स्टार का गार्डियन है और गॉड्स की नजरें अभी तक हम जैसे मोर्टल पर हैं, जैसे कि सिर्फ मोर्टल्स ही हैं जो उन गॉड्स के लिए मुसीबत हों। उनके इस रवैये से वो गॉड्स नहीं बल्कि एक जेल के गार्डियन लगते हैं। और फिर वो फोटो दिखाते हुए कहता है कि दाई तरफ मेरे डैड काओजोंग जिन्होंने डाइंग फ्रिक्शन के कुछ रूल तोड़े थे जिसे गॉड मैंची ने मार डाला, और दूसरी तरफ मेरे ग्रैंडपा ताइजोंग जिन्होंने डाइंग फ्रिक्शन को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि वहां उन्होंने कुछ सीक्रेट पिल फॉर्मेशन को प्रैक्टिस किया था और इसकी सजा के तौर पर उन्हें गॉड मैंची के हाथों मरना पड़ा। और दूसरी तरफ मेरे फादर, मैं तो उनकी बॉडी तक अपने घर नहीं ला पाया क्योंकि गॉड मैंची ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। तो मोटे सर वाला कहता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, लेकिन कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एम्परर उसने जो करना था वो कर चुका, लेकिन अब उसकी बहन तुम्हारी वाइफ है जिसे यिन और यांग एनर्जी में डिवाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी ये दोनों एनर्जी होंगी, सब कुछ वहीं होगा। तो ये सुन मोटे सर वाला कहता है हाँ एम्परर आपने ठीक कहा, क्योंकि मेरी वाइफ यिन और यांग एनर्जी में डिवाइडेड है और ये गॉड मैंची की सिस्टर भी है। इसके बाद एम्परर अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकालता और कहता है कि अब तुम देखो। इसके बाद वो उस आर्टिफैक्ट की मदद से एक पोर्टल ओपन करता है और वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों उस पोर्टल के अंदर से होते हुए एक दूसरी जगह निकलते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिवाइन शिप होती है और उस डिवाइन शिप की तरफ जाते हुए एम्परर मोटे सार वाले को बताता है कि मोटे सार वाले हम दोनों आज तक लोगों को पिल फॉर्मेशन को कल्टीवेट करने से मना करते आए हैं, लेकिन मैंने उनकी मार्शल आर्ट पावर से ये जायंट शिप तैयार की है और हम इसी शिप की मदद से हेवन गेट को डिस्ट्रॉय करेंगे और हमें गॉड मैंची भी नहीं रोक सकेगा और अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके बाद एम्परर कहता है मोटे सर वाले तुम्हें क्या लगता है कि ये शिप हमें कामयाबी दिला सकेगी? तो ये सुनने के बाद मोटे सर वाला कहता है मुझे नहीं लगता कि ये जो शिप है हमें आउटर वर्ल्ड से बाहर लेके जा सकती है। अगर ये शिप हमें आउटर वर्ल्ड से बाहर ले गई तो हम हेवन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके बाद वो फिर कहता है कि गॉड मैंची 3 डायमेंशनल आर्ट को इस तरह हमारे वैसे तो हमें नहीं देगा। तो ये सुनने के बाद एम्परर कहता है तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो गॉड मैंची इस शिप के जरिए बाथरूम जाया करेगा और वो इस जायंट शिप के बदले 3 डायमेंशनल आर्ट को हमारे साथ ट्रेड करेगा? नहीं। तो ये सुनने के बाद मोटे सर वाला कहता है हाँ मैं समझ गया। और इसके बाद एम्परर कहता है कि मिस विंगयुन तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें अपनी वाइफ को अपने कंट्रोल में रखना होगा। तो ये सुनने के बाद मोटे सर वाला कहता है हाँ ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें। और इसके बाद एम्परर कहता है हाँ तो फिर तैयारी करो। और इसके बाद हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं कि अभी भी प्रिंसेस याओलिंग छुपकर गॉडेस यानी मिस विंगयुन और टीचन की बातें सुन रही होती है कि इतने में ही गॉडेस उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से अपनी एक सील में कैद कर देती है। तो वो इस सील में अचानक कैद होने की वजह से थोड़ी घबरा जाती है और फिर वो अपनी एक थंडर टेक्निक को इस्तेमाल करके उस सील को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सील इतनी मजबूत होती है कि राजकुमारी इस सील को नहीं तोड़ पाती। कि इतने में ही वहाँ पर गॉडेस आ जाती हैं और गॉडेस को देखकर राजकुमारी जल्दी से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन गॉडेस राजकुमारी याओलिंग को देखकर पूछती है कि बच्ची ज़ोंग कौन है? तो ये सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि आखिर तुम मेरे मास्टर को कैसे जानती हो और तुम कौन हो? तो गॉडेस कहती है कि बहुत अर्सा पहले मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी, उसने कभी ये नहीं बताया कि उसके पास इतनी टैलेंटेड डिसाइबल भी है। और गॉडेस की यह बात सुनने के बाद राजकुमारी कहती है ओ नहीं, आप तो डाइंग फ्रिक्शन की गॉडेस हैं, मुझे माफ़ करना, मैं छुप के आपकी बातें सुन रही थी।
और दूसरी तरफ टीचैन भी उस सील के बाहर खड़ा हुआ उस सील को देख रहा था कि इतने में गॉडेस अपनी पावर की मदद से उस सील को हटा देती हैं। उस सील के हटने के बाद राजकुमारी पूछती है सीनियर जिस स्क्रिप्चर के बारे में बात कर रही थी, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं? तो ये सुनने के बाद गॉडेस कहती है, पहली बात तुम मुझे सीनियर मत कहो क्योंकि मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, तुम मुझे सिस्टर कह सकती हो। और फिर वो कहती हैं कि फ्यूचर में एक बहुत बोरिंग इंसान इस स्क्रिप्चर के बारे में ज़रूर लिखेगा। और फिर वो कहती हैं, तो ये सुनने के बाद राजकुमारी कहती है क्या आप फ्यूचर देख सकती हैं? तो ये सुनने के बाद गॉडेस राजकुमारी के पास जाती हैं और अपनी एंशिएंट आई की मदद से उसे फ्यूचर दिखाती हैं। और फ्यूचर दिखाने के बाद पूछते हैं कि तुमने क्या देखा? तो राजकुमारी कहती है कि मैंने इस यूनिवर्स के दरमियान एक खूबसूरत सा रेनबो देखा और मैंने वहाँ एक बहुत खूबसूरत आंख देखी और इसके अलावा मैंने इस लड्डू को भी वहाँ देखा है। ये सुनकर टीचैन कहता है क्या तुमने मुझे भी वहाँ देखा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सुनने के बाद गॉडेस कहती है कि बेटा तुम राजकुमारी को हाय क्यों नहीं बोलते, क्योंकि राजकुमारी ने तुम्हें वहाँ पर देखा है। तो ये सुनने के बाद टीचैन भी राजकुमारी को हाय बोलता है। राजकुमारी ये देख बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं समुद्री सिल्वर शार्क की राजकुमारी हूँ और ये मैजिक मेटल वेपन मैंने खुद बनाया है और आपसे ये तुम्हारा हुआ। तो ये देखने के बाद गॉडेस कहती है कि ये तुम दोनों की फ्रेंडशिप की पहली निशानी है और कहती है कि टीचर बेटा इसे अपने पास संभाल के रखना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।